नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार। आप सभी को मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस पर स्वागत है। चलो दोस्तों, हम 2024 का जो बिहार सरकार का इंग्लिश का मॉडल पेपर है उसको हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम 20 तक कर चुके थे। आज हम 21 से करते हैं। चलो दोस्तों, आज हम पूरा खत्म कर देते हैं। चलो 21 में क्या है दोस्तों, ही सेड दिस। ऑप्शन में है हर सेल्फ, बी में है हिमसेल्फ, सी में है दियर सेल्फ, डी में है इट सेल्फ। क्या होगा दोस्तों, तो ही का होता है हिमसेल्फ होता है दोस्तों, तुम लोग को पता है। जैसे सी का क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ई इम्फैटिक प्रोनाउन दोस्तों, या तो कहे सेल्फ प्रोनाउन। सी का सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है हर सेल्फ, हर सेल्फ। उसी प्रकार ही का सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है हिम सेल्फ। उसी प्रकार दे का सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। इट का क्या होता है इट सेल्फ। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार जैसे यू का दोनों होता है योर सेल्फ, योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्व्स भी होता है। ठीक है। अगर यू प्लुरल कंसीडर करोगे दोस्तों, अगर यू को प्लुरल मानोगे तो योर सेल्फ, सिंगुलर मानोगे तो योर सेल्फ। उसी प्रकार बी है, बी का होता है आवर सेल्व्स। क्या होता है आवर सेल्व्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तही का हिमसेल्फ, तही हिमसेल्फ सेड दिस, वह स्वयं इस बात को कहा है, वह स्वयं इस कहा है, वह स्वयं इसे कहा है। चलो आगे है स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड you will not pass, you will not pass, study hard you will not pass। ऑप्शन में है you will not pass, you will not pass and you will have to study hard, you will have to study hard। ठीक है। बी में ऑप्शन है पास यू विल, पास यू विल, पास, पास यू विल नोट, इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड। ठीक है। सी में है हार्ड स्टडी, हार्ड स्टडी यू, अदरवाइज, अदरवाइज यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास। डी में है स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास। ये कह रहा है दोस्तों चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये दोनों को जोड़ना है दोस्तों, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये दोनों को जोड़ना है। जोड़ना है दोस्तों, तो हम बताए थे कॉम्बिनेशन रहे, चाहे नरेशन रहे, चाहे वॉइस रहे। ठीक है दोस्तों। नेगेटिव सेंटेंस कह बनाने के लिए टेंस नहीं बदलना चाहिए दोस्तों। यू विल नॉट पास यहाँ ये है, तो यू विल नॉट पास किस में है, यू विल नॉट पास किस में है, तो बोलेंगे यू विल नॉट पास यहाँ है। ठीक है। और किस में है, और यू विल नॉट पास यहाँ है। ठीक है। और कहीं है तो बोलोगे नहीं है, यू विल नॉट गलत हो गया, नहीं लिखा, यू विल नॉट पास एंड यू विल
हैव टू, ये दो को सेंटेंस ये तो था दोस्तों, लेकिन ये वाला सेंटेंस उसमें नहीं था, ये वाला सेंटेंस उसमें नहीं था, ये वाला ये गलत हो गया दोस्तों। अब बात रहा ये होगा चाहे ये होगा, तो देखना है स्टडी हार्ड, कठिन मेहनत करो, यू अदरवाइज यू विल नॉट पास, ये बताना। एक सब्जेक्ट यहाँ भी दे दिया, एक सब्जेक्ट यहाँ भी दे दिया, और एक को वर्ब दिया है, तो दो सब्जेक्ट दिया। देखो दो को सब्जेक्ट यू दो को कर दिया, जबकि एक यू इसमें था, दो को कहाँ था यू, दो को सब में कर दिया दोस्तों। ठीक है, एक ही को मैं ऐसा आंसर ही मिला। ठीक है दोस्तों, बाकी गलत है, इसमें भी दो को यू कर दिया था, इसमें भी कर दिया, और ये तो देखो V1 ने कर दिया दोस्तों, फिर इन्हें सब्जेक्ट कर दिया, फिर गलत है दोस्तों, ये पूरा लिखा हुआ गलत है। एक ही सही होगा, स्टडी हार्ड, कठिन मेहनत करो, नहीं तो अदरवाइज यू विल नॉट पास, नहीं तो तुम पास नहीं करोगे। ठीक है, ये वाला होगा दोस्तों, ऐसा ही दिख रहा था दोस्तों, बाकी कोई नहीं होगा, बाकी सब गलत है। ठीक है, कॉम्बिनेशन वाला हम तो ज्यादातर सेंटेंस से गलत रहेगा दोस्तों। ठीक है, टेंस नहीं बदलना चाहिए, तो ध्यान में रखना है। आगे आ जाओ, द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन, द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन आउट। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एक में है लीक, दूसरा है लीकेड, तीसरा है लीकिंग, चौथा है बिल लीक। देखो लास्ट एग्जामिनेशन, हम बोले थे लास्ट पास्ट एगो बिफोर स्टार्टेड, जहां रहेगा V2 मार देना, इसलिए आंसर होगा ये। द क्वेश्चन ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन, पिछले एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, तो जहां भी देखे लास्ट पास्ट एगो बिफोर स्टार्टेड V2 मार देना दोस्तों, एक ही को V2 है, आंसर ये होगा। ऐसे भी हमारा सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, ये तो प्लुरल है। ठीक है, बिफोर तो अकेले आता नहीं। ठीक है दोस्तों, अब बात रहा कि हमारा लास्ट एग्जामिनेशन है दोस्तों, लास्ट एग्जामिनेशन ऑफ क्वेश्चन, मतलब पिछले एग्जाम का, तो पास्ट का बात कर दिया दोस्तों, इसमें फ्यूचर कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा V2 हो जाएगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी ध्यान में रखना, लास्ट पास्ट एगो बिफोर स्टार्टेड रहे, V2 मतलब पास्ट मार देना, V2 मार देना। चलो आगे, ही ट्रेवल all the world, he traveled all the world in with over of, he traveled ऐसा होवे कहता है दोस्तों ऑल ओवर द वर्ल्ड, नहीं कहता ऑल ओवर द वर्ल्ड, वह यात्रा किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल इन द वर्ल्ड तो होगा नहीं दोस्तों, ऑल ऑफ होता है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे दुनिया ऐसे होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तो बोलचाल में भी बोलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे दुनिया। आगे है शी हर्ट while crossing the road, ऑप्शन है goat, had, did, were। वह उसे चोट लग गया था, ही हर्ट, चोट लग गया था जब वह रोड को क्रॉस कर रहा था। क्या होगा दोस्तों, ही गोट हर्ट कि ही डिड हर्ट, और कि ही बर हो। पहले देखो सी के साथ तो पहले बर लगेगा, नहीं लगेगा, ये बात तो गया काम से। अब बात रहा डू डाई डिड की बात रहा दोस्तों, तो डू डाई डिड नो और नोट नेवर आएगा तब ना दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस रहता है तब ना डू डाई डिड का प्रयोग करते हैं। हम बोले थे डू डाई डिड का प्रयोग वैसे
सेंटेंस में करता है जहां की कोई एक्सुलरी वर्ब ना हो, उसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए एक्सुलरी वर्ब के रूप में डू डू डिड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ही तो होगा नहीं दोस्तों, ठीक है। अब बात रहा इसका, वह चोटीला हो गया था जब वह क्रॉस कर रहा था। अब कौन होगा दोस्तों, ये होगा कि ये होगा। हमें तुम्हें बताए थे, ठीक है, हम तुम्हें बताए थे कि गोट जो होता है बस बी वर्ब की तरह काम करता है, बी वर्ब की तरह काम करता है गोट। इज, एम, आर जैसे काम करेगा उसी तरह ये भी काम करेगा, ठीक है। अब वो क्रॉस कर रहा था, उसे चोट लग गया, तो प्रभावित तो यही हुआ, प्रभावित तो यही हुआ। तो ये एक्टिव में जाएगा दोस्तों, ना कि सॉरी ये पैसिव में जाएगा दोस्तों, ना कि एक्टिव में जाएगा। हैड का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ। ही गोट हर्ट, उसे चोट लग गया, उसे चोट लग गया, खुद प्रभावित हुआ, अपने किसी को प्रभावित नहीं किया, उसे चोट लग गया, तो गोट होगा दोस्तों। सी गोट हर्ट, उसे चोट लग गया व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, जब वो रोड को क्रॉस कर रहा था। हैड यहाँ यूज नहीं होगा दोस्तों। हैड हमारा ये सेंटेंस पैसिव में जाएगा, हैड जाएगा तो एक्टिव में चला जाएगा दोस्तों, जबकि हमारा सेंटेंस पैसिव में जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, ऑब्जेक्ट आगे आया नहीं दोस्तों। ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट एबे नहीं किया तो सेंटेंस एक्टिव में जाएगा कि पैसिव में, तो बोलेंगे पैसिव में जाएगा। पैसिव में जाने के लिए बी वर्ब चाहिए, तो गेट जो है बी वर्ब का काम करता ही नहीं, गेट का भी टू गोट होता है दोस्तों। चलो आगे आ जाते हैं। द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। एक है गिव इनटू, गिव ऑफ, गिव अप, गिव एट। क्या होगा दोस्तों जरा बताना। तो गिव अप मतलब तुम लोग को बताए ही है, गिव अप मतलब त्याग देना, गिव अप मतलब त्याग देना। गिव अप हैबिट ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग की आदत को त्याग दो, छोड़ दो, बाकी कुछ होता नहीं है दोस्तों, ठीक है। हमारा होगा गिव अप मतलब त्याग देना, गिव अप मतलब त्याग देना, टू लीव, टू लीव छोड़ देना, त्याग देना, गिव अप, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इंप्रूवमेंट कैसे लिखा था दोस्तों, तो IMPROVEMENT, इंप्रूवमेंट, IMPROVEMENT, इंप्रूवमेंट माने सुधार, इंप्रूवमेंट माने सुधार, ऐसे लिखा था दोस्तों। चलो आगे है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। कहता है ही सेड he is playing tennis, he is playing tennis, he is playing tennis। इनडायरेक्ट चूज करने के लिए कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन में देखना, एक में कह रहा है he said, बी में कहता है he will say, सी में कहता है, अच्छा बी में he says, डी में कहता है he had said। अब आगे सब में दैट है, कुछ भी आगे रहे दोस्तों, हमको तो इतना ही से पता चल गया दोस्तों। हम बोले थे टेंस नहीं चेंज होना चाहिए, ये देखो सेड है, तो सेड किस में दोस्तों, बोलोगे एक ही को में ही आंसर यहाँ हो गया, बाकी टेंस यहाँ सेल लगा दिया, यहाँ प्रेजेंट कर दिया, हेड लगा दिया, ठीक है दोस्तों। बाकी आगे देखने की जरूरत है, आगे भी सब में गलत है दोस्तों। जब इधर इज है तो यहाँ दैट आएगा दोस्तों, अब दैट आएगा, अब यहाँ ही है, इज थोड़ी ना आएगा दोस्तों, ये जो इज है शुरू में पास्ट है तो आगे भी पास्ट हो जाएगा, तो इज के जगह पर तो बाहर जाना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। आगे भी सब टेंस बदल रहे हैं, हमको तो यहीं से आंसर पता चल गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है। चलो ऐसे तुम लोग भी अपने साथ में अपने पास में सब लोग जो है जो अपने पास में जो है ना दोस्तों, सब लोग ये
क्वेश्चन पेपर रखा करो। अगर नहीं है तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जुड़ जाओ, 7707047553। ये मेरा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर लिख के हाई लिखना, हम जोड़ देंगे। और उसमें जो है ना, हम ग्रुप पर जो है ये पेपर भेज दिए हैं, वहां पर ही देख लेना दोस्तों, अगर किसी के पास नहीं है तो। चलो आगे है, बी सा द ट्री, बी सा द ट्री, बी सा द ट्री विथ फ्रूट्स, विथ फ्रूट्स, विथ फ्रूट्स। ऑप्शन है LADEN लदेन, ऑप्शन और है लीडिंग, लीडिंग, ऑप्शन है लीड, लेड। ठीक है दोस्तों, अब इनमें से कौन होगा? बी सा, मैंने देखा, बी सा द ट्री विथ फ्रूट्स, मैंने देखा पेड़ जो था फल से क्या हुआ था? लदा हुआ था। बी सा द ट्री डैश विथ फ्रूट। अब बताना दोस्तों क्या होगा? लेड, लीड, लीडिंग की लदेन, लदेन मैंने लदा हुआ, ठीक है। लेड के V2 V3 कह सकते हैं, लदेन से दोस्तों, लदेन लदा हुआ था। द ट्री डैश फ्रूट्स, पेड़ जो है फल से लदा हुआ था, तो क्या होगा बताओ? देखो ये तो होगा नहीं दोस्तों, बिफोर डायरेक्ट नहीं दे सकते। बी सा द ट्री, तो ऐसे यहाँ पर भी लीड लिखा हुआ है दोस्तों, लीड, LED, लीड मैंने क्या होता है दोस्तों? नेतृत्व करना। लदा होना का लीड होता है, LED, लीड। ठीक है दोस्तों, तो लदेन होता है लदा हुआ, तो ये लीड मैंने नेतृत्व करना, ये लीड मैंने नेतृत्व करना होता है दोस्तों। बी सा द ट्री लदेन विथ फ्रूट्स। अब देखो दोस्तों, ऐसे भी पैसे में ही बनेगा दोस्तों, ऐसे भी ये पैसे में ही बनेगा, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट आगे जो है प्रीपोजिशन है। जब प्रीपोजिशन है तो ये तो आ ही नहीं सकता दोस्तों। हमारा होगा लदेन, बी सा द ट्री लदेन विथ फ्रूट्स, पौधों से मतलब पेड़ जो था फलों से लदा हुआ था। बी सा द ट्री लदेन विथ फ्रूट्स। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, ना कि हमारा ये होगा, लेड नहीं होगा दोस्तों। यहाँ V2 V1 वगैरह नहीं आएगा दोस्तों, हमारा पैसिव में जाएगा सब्जेक्ट, हमारा सेंटेंस पैसिव में जाएगा दोस्तों। आगे प्रीपोजिशन आ रहा था, उसके बाद यहाँ ट्री भी निर्जीव है, ठीक है। तो लदेन विथ फ्रूट्स पैसिव में नहीं जाएगा, क्योंकि EJMR तो लेवे नहीं किया था, तो गायब कर दिया, वो अलग बात है दोस्तों, लेकिन यहाँ पैसिव में लिखा है। चलो आगे है, नन बट डैश ब्रेव डिजर्व द फेयर, डिजर्व द फेयर। नन बट ब्रेव डिजर्व द फेयर। ऑप्शन में दोस्तों द एंड ए, नो आर्टिकल। अब क्या होगा दोस्तों? नन बट डैश डिजर्व द फेयर। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तुम बताना। अब तुमको तो पता ही है दोस्तों, ब्रेव मैंने क्या होता है? बहादुर होता है, ये एडजेक्टिव है दोस्तों। एडजेक्टिव के पहले केवल एक ही आर्टिकल लगता है, उसका नाम होता है द। क्या होता है? द। अब तुमको एडजेक्टिव के पहले थोड़ी ना लगता है आर्टिकल, लगता है थोड़ी ना, लगता है दोस्तों। अब देखना, ये तो प्रीपोजिशन है, यहाँ पर ये हमारा प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद केवल नाउन आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट बनेगा, एडजेक्टिव थोड़ी ना ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ, उसके पहले जब तक द लगाओगे नहीं तो कैसे बनेगा? द लग गया, हो गया द ब्रेव, मतलब बहादुर लोग। अब ये ठीक हो गया दोस्तों, तो यहाँ द लगेगा, ठीक है, एडजेक्टिव के पहले द लगता है। पूरे जाति का बोध कराने के लिए द लगाया जाता है, हम तुम्हें ये चीज हम तुम लोग को बताए। मतलब बहादुर लोग जो है, और कुछ नहीं, फेयर के डिजर्व है, योग्य है, ठीक है।
आगे है he dealt very politely he dealt very politely me। तो ये सब तो तुम लोग को कई बार ये सब बताए हैं दोस्तों। विथ, इन, एट, फार लिखा है, फोर लिखना चाहिए। चलो अब तुमको बताया था डील, डील के साथ दो प्रीपोजिशन लगता है, एक विथ लगता है, एक इन लगता है। डील इन माने बिजनेस करना, डील विथ माने व्यवहार करना। तो वह मुझसे पोलाइटली से व्यवहार किया, अच्छा से व्यवहार किया। आदमी आएगा दोस्तों विथ लगाना, निर्जीव चीज आएगा तो इन लगाना। डील के साथ अगर उस साइड आदमी आएगा तो विथ लगाना, अगर निर्जीव चीज आएगा तो इन लगाना दोस्तों। बस खत्म सी बात है। मतलब जहां से बिजनेस करना कैसे देगा वहां डील इन लगा देना। चलो ऐसा तो बहुत बार तुम लोग को बताए थे दोस्तों, और बोले थे इसको ध्यान में रखना है। ये सब एग्री हो गया, डील हो गया। एग्री के साथ उसी तरह दोस्तों विथ भी आता है, एग्री विथ भी आता है और टू भी आता है। आदमी रहेगा तो विथ लगाना, दूसरा चीज रहेगा तो टू लगा देना दोस्तों। बस चलो आगे, आगे है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडियम्स एंड फ्रेज है दोस्तों। once in a blue moon, blue moon, once in a blue moon, once in a blue moon। इसका मतलब होता है दोस्तों रेयरली, कभी कभार। once in a blue moon मतलब अच्छा ब्लू चंद्रमा कई बार आता है, मतलब रेयरली आता है, ना के बराबर आता है। इडियम्स एंड फ्रेज है once in a blue moon, मतलब कभी कभार। क्या होगा दोस्तों कभी कभार, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मून इज सीन वंस एट इवेंट दैट हैपेंस फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली नहीं इनफ्रीक्वेंटली, एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली। जो इनफ्रीक्वेंटली होता है वो कभी कभार होता है दोस्तों, फ्रीक्वेंटली लगातार नहीं, जो कभी कभार ना के बराबर रेयरली। तो वंस इन अ ब्लू मून, जैसे कहेंगे वह कभी कभार आता है या ना आता है यार। ही केम हियर वंस इन अ ब्लू मून, मतलब ना के बराबर आता है, वंस इन अ ब्लू मून, रेयरली जिसको बोलते हैं। ठीक है चलो आगे, ये इडियम्स एंड फ्रेज था दोस्तों। इनमें से और चूज करना है दोस्तों, चेयर, बेड, टेबल और उसके बाद है पूल। क्या होगा दोस्तों, अब चेयर पर बैठा जाता है, बेड पर बैठते हैं, टेबल, और ये तो पूल अलग चीज हो गया दोस्तों, है ना, गाड़ी उड़ी चलता है पूल, पूल तो अलग हो गया। चलो और उठाइए आगे आ जाते हैं। इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक। इस ये भी फ्रेज को ध्यान में रखना, फॉर अ वॉक टहलने के लिए जाना है। ऑप्शन में दोस्तों विच, हु, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, हु, फिर हुज, फिर हुम। देखना अब यहाँ हमारा जो कार्य हो रहा है जाने का हो रहा है दोस्तों। गोइंग के साथ कभी ऑब्जेक्ट आता नहीं, गोइंग के बाद कभी ऑब्जेक्ट आता है नहीं आता है। जब ऑब्जेक्ट आता ही नहीं तो ये तो आएगा नहीं। गोइंग एक गो हो गया, कम हो गया दोस्तों, ये सब के साथ कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, गो कम, तो ये सब के साथ कभी ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। आई तो ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है तो हु का, ये ऑब्जेक्टिव कैसे होता है हुम। अब इसमें कार्य ही नहीं वैसा हो रहा है जिससे कोई प्रभावित हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहां से होगा दोस्तों। चलो ये गलत हो गया। हुज जाएगा कब, जब इधर नाउन आएगा तब, यहाँ नाउन आएगा तब ना हुज जाएगा दोस्तों। हाँ हुज का प्रयोग नहीं करेंगे। बीच का प्रयोग नहीं, बीच का प्रयोग तो निर्जीव के लिए करते हैं दोस्तों। अब बीच इज गोइंग टू टेक द डॉग, कौन डॉग को टहलेने के लिए जा रहा है, तो जाएगा भी तो आदमी ना कोई जाएगा दोस्तों, निर्जीव थोड़ी ना जाएगा। इसलिए हमारा होगा हु इज गोइंग, कौन जा रहा है डॉग को टहलाने के लिए। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों चूज द करेक्ट साइनोनिम। डिलाइसियस,
डिलाइसियस माने होता है दोस्तों स्वादिष्ट, ठीक है। अब बताना, ब्लैंड, BLAND, टेस्टी, टेस्टी, इंस्पिड, इंस्पिड, सॉर। साइनोनिम पूछ रहा था दोस्तों, डिलाइसियस माने स्वादिष्ट तो टेस्टी है, और इंसिपिड माने भी बासी खा सकते हैं, सॉर माने खट्टा, ब्लैंड माने भी वही खट्टा बासी खा सकते हैं दोस्तों। चलो आगे है, एंटो चूज करने के लिए कहा है दोस्तों। एंटो किसका? एंटो तो क्लीवर का। क्लीवर माने क्या होता है दोस्तों? क्लीवर माने चालाक, क्लीवर माने चालाक, ठीक है दोस्तों। एंग्री, एंग्री माने गुस्सैला। कनिंग, धूर्त। नट्टी, स्टूपिड, स्टूपिड, क्लीवर माने चालाक, स्टूपिड माने मूर्ख, स्टूपिड कहीं का, मूर्ख कहीं का। कनिंग माने भी धूर्त होता है दोस्तों, चालाक। कनिंग माने धूर्त, बड़ा धूर्त है, बड़ा चालाक है, ठीक है। तो एंग्री माने गुस्सैला हो जाता है, नट्टी माने नटखट होता है, स्टूपिड कहीं का, मूर्ख कहीं का। तो क्लीवर तो स्टूपिड हो जाएगा। चलो आगे, 37 नंबर है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी इज मैरिड, मैरिड विथ अ डेंटिस्ट। ए में है, बी में है, शी इज मैरिड टू अ डेंटिस्ट। सी में है, शी इज मैरिड ऑफ, शी इज मैरिड, मैरिड एक में ऑफ आ डेंटिस्ट, एक में बाई आ डेंटिस्ट। क्या होगा दोस्तों? तो मैरिड के साथ क्या लगता है? तुम लोग तो मार दोगे विथ दोस्तों, नहीं, मैरिड टू, मैरिड टू। जैसे कहेंगे शी इज मैरिड या शी वाज मैरिड टू आ डेंटिस्ट। टू लगेगा दोस्तों, ना कि विथ लगेगा, टू, मैरिड टू। अब तुमको हम पूछेंगे, कहेंगे शी मैरिड आ डेंटिस्ट। अब बताना यहाँ क्या प्रीपोजिशन लगेगा दोस्तों? शी मैरिड अ डेंटिस्ट, यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा दोस्तों। शी मैरिड अ डेंटिस्ट, वाई डेंटिस्ट सारे। और दोस्तों ये एक्टिव में जा रहा है दोस्तों, जब एक्टिव में जा रहा है तो प्रीपोजिशन नहीं आएगा, यहाँ पैसिव में नहीं जा रहा है। सी, इसका मतलब सीज, सीज मतलब होता है लिखा हुआ सी इज या तो सी बाज, ये लिखा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब तो पैसिव में जा रहा है, पैसिव में जा रहा है तो प्रीपोजिशन आएगा ही, मैरिड के साथ टू लगता है दोस्तों, ठीक है। पैसिव में रहेगा तो टू लगेगा, एक्टिव में रहेगा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा दोस्तों। चलो ठीक है, डेंटिस्ट होता है दोस्तों, डॉक्टर होता है, दांत वाला डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। चलो आगे है, द फोन इज, द फोन इज डैश। ऑप्शन में रिंगिंग, रिंग्स, रिंग्स, रंग। कौन होगा दोस्तों? देखो इज मार्क के बाद क्या आता है? V4 आता है दोस्तों, ये तो आता नहीं है। V5 वगैरह ये तो लिखा हुआ गलत है दोस्तों। रिंग, रंग, रंग, अब V2 में S लगा दिया, ठीक है दोस्तों। और ये इज मार्क के बाद V5 आता नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया रंग, V3, ये पर यूज नहीं होगा दोस्तों। फोन बजाया जाता नहीं, बल्कि फोन बज रहा है। द फोन इज रिंगिंग, ना कि रंग होगा दोस्तों, ठीक है, होगा फोन इज रिंगिंग। ये सही है दोस्तों, ये सही है। ये भरोगे दोस्तों तो होगा फोन बजाया जाता है, लेकिन ई करोगे तो होगा फोन बज रहा है, तो लिखेंगे फोन इज रिंगिंग, ना कि ये सही है दोस्तों। ग्रामेटिकली सही है लेकिन लॉजिकली ये सही नहीं है दोस्तों। इजे मार के बाद भी थर्ड आता है, पैसे में भी जा रहा था, लेकिन
ये जाएगा दोस्तों तो ग्रामेटिकली सही होगा, लॉजिकली गलत होगा। सही ये बोला जाता है फोन बज रहा है, ठीक है, ना कि फोन बजाया जाता है, ठीक है। चलो, इसलिए हमारा लिंकिंग सही होगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई, birds can fly but dogs dash will not, should not, may not, can't। पक्षी उड़ सकता है लेकिन कुत्ता नहीं उड़ सकता है, ठीक है। तो ये तो देखो दोस्तों, ये शुड लगा दिया, में नहीं होगा यहाँ। पक्षी उड़ सकता है लेकिन डॉग नहीं उड़ सकता 100%। में लगाओगे दोस्तों तो संभावना उड़ भी सकता है और नहीं भी उड़ सकता। अरे यार इसमें क्या देखना है, कुत्ता नहीं उड़ सकता 100%। कैन लगाएंगे, बिल तो लगाएंगे, मतलब कुत्ता नहीं उड़ेगा, अभी उड़ रहा है, ये नहीं होगा, ये फ्यूचर में चल जाएगा दोस्तों। शुड सलाह नहीं दिया जाएगा, हमारा कहना, ठीक है। चलो आगे आगे है चूज दी मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें मिस स्पेल्ड चूज करना है दोस्तों। ADVIC मतलब इसमें गलत कौन लिखा है? एडिक्शन, ADICTION। एड्रेस, ADDRESS एड्रेस। अगला अधेर, ADHERE अधेर। सब वर्ड तुम लोग को बताया जो है दोस्तों। एडवाइस तो ऐसे लिखा था, हम नाउन में पढ़ाए थे। एडवाइस ADVIC भी होता है, ADVISC भी होता है। ये वर्ब है, एडवाइस मैंने सलाह देना, ये नाउन। एडिक्शन मैंने लत लग जाना, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, ये सब बताते थे। एडिक्शन होता है ADDICTION, एडिक्शन मैंने लत। एड्रेस ऐसे लिखा था दोस्तों, अधेर के साथ हमेशा टू लगता है। अधेर टू मतलब चिपकना, अधेर टू, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से शब्द है अधेर टू, चिपकना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हारमोनी कैसे लिखा था दोस्तों? HARMONY कि HARMONY, HARMANY कि HARMENY। हारमोनी कैसे लिखा था दोस्तों? HARMONY, हारमोनी मतलब शांति, हारमोनी मतलब शांति, ऐसे लिखा था दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों। कह रहा है आ साउंड, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जिसको बोलते हैं। आ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। कहते हो दोस्तों वैसा साउंड जिसे सुना नहीं जा सकता। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता, उसे क्या कहेंगे? तो लिखा हुआ है इनकम्पेरेबल, एम है दोस्तों इनकम्पेरेबल, इम्पुडेंट, आगे है इनऑडिबल, इम्यून। ये तो ऐसे मार दिया होगा जिसको सुना नहीं जा सकता, इनऑडिबल। ऑडिबल मतलब जिससे सुना जा सकता है, इनऑडिबल जिससे सुना नहीं जा सकता दोस्तों। इनकम्पेरेबल जिसका तुलना ना किया जा सके, कंपेरेबल मतलब तुलना किया जा सके, इनकम्पेरेबल जिसका तुलना ना किया जा सके। इम्पुडेंट माने समझदार, प्रूडेंट माने समझदार, इम्पुडेंट माने समझदार नहीं दोस्तों। और इम्यून सिस्टम होता है ना, इम्यून सिस्टम, आंतरिक शक्ति, इम्यून सिस्टम होता है, वही इम्यून लिखा हुआ है।
आगे आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका, आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका, अफ्रीका। आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। ठीक है, आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका, हम अफ्रीका नहीं जाना नहीं चाहते हैं, यहाँ भरना है। उसके बाद आगे लिखा हुआ आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। ऑप्शन है आइदर, बिकॉज, एंड, देन। क्या होगा दोस्तों? आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका, हम अफ्रीका नहीं जाना चाहते हैं। डैश आई लव माई कंट्री, क्योंकि मैं अपने देश से प्रेम करता हूं। तो व्याख्या होगा आइदर, तो कोई होगा नहीं दोस्तों, आइदर हमारा थोड़ी ना, आइदर हमारा तो प्रोनाउन है दोस्तों, यहाँ कंजक्शन की जरूरत है। प्रोनाउन क्या करने के लिए आएगा? ठीक है दोस्तों, अब बात रहा एंड का, बात रहा देन का। अब तुम्हें पता ही है दोस्तों कि एंड से जो द्वारा जुड़ता है तो दोनों पट्टी समान, मतलब ई पट्टी नेगेटिव तो ई पट्टी भी नेगेटिव, इधर पॉजिटिव तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव, एंड कहाँ से होगा दोस्तों? ठीक है, नहीं हो सकता। बात रहा देन का, तो कोई सेंस नहीं देगा। जैसे आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका, हम अफ्रीका जाना नहीं चाहते, और देन मैंने तब मैं अपना देश से प्यार करता हूँ, कोई सेंस नहीं देगा। ग्रामेटिकली सही हो सकता है, लॉजिकली गलत, कोई सेंस नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, हमारा आंसर होगा बिकॉज आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका बिकॉज आई लव माई कंट्री। ठीक है, चलो आगे है, which of these two pens is, which of these two pens is यहां भरना है गुड, मोर गुड, आगे है बेटर, मोर बेटर। तो कौन होगा दोस्तों? देखो एक ऑप्शन ये गलत है, एक पहले से कंपैरेटिव बना दिया फिर मोर लगा कंपैरेटिव बना दिया दोस्तों। गुड का कंपैरेटिव मोर लगा के नहीं बनता है दोस्तों, गुड का कंपैरेटिव होता है बेटर। ठीक है, तब ये होगा दोस्तों चाहे ये होगा दोस्तों। अब ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है दोस्तों, और ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग एक की बात हो तो पॉजिटिव डिग्री, दो की बात हो तो कंपैरेटिव डिग्री, दो से अधिक की बात हो तो सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ दो पेन की बात किया जा रहा है दोस्तों, दो में से एक की बात कर रहा है। जब दो में से एक की बात कर रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री। एक की बात केवल करेगा, दो ना रहेगा, एक की बात करेगा तो केवल पॉजिटिव डिग्री। जैसे अगर यही लिखा हुआ रहेगा द पेन इज, अब हम बताएंगे भरो क्या भराएगा, तो बोलेंगे क्या भराएगा कि पॉजिटिव डिग्री भर जाएगा, क्योंकि एक ही पेन यहाँ बात हो रहा है, एक पेन की बात हो रहा है, पर एक ही पेन तो है। लेकिन यहाँ दो पेन में से एक पेन की बात हो रहा है दोस्तों, तो दो पेन में से एक गुड रहेगा और एक बेटर रहेगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर यही लिखा रहेगा दी टू पेन्स आर, बोलेंगे बताना गुड होगा कि बेटर होगा। तुम लोग कह दोगे दो की बात हो रहा है बेटर, नहीं दोस्तों, हम कंपैरेटिव, यहाँ भी गुड होगा। हम कंपैरेटिव यूज कहाँ करते हैं? कंपैरेटिव मतलब कंपेयर, जब दो में से कंपेयर करेंगे एक की, जैसे कहेंगे ये दोनों में से जो है ना एक वो अच्छा है, अब हम दो में से एक की तुलना कर देंगे, जब कंपेयर करते हैं तब कंपैरेटिव। यहाँ तो कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे दोनों अच्छा है, जब दोनों अच्छा है तो गुड भरेंगे। टू पेन्स आर गुड ना कि बेटर। ठीक है, लेकिन यहाँ कहा था व्हिच ऑफ दीज टू पेन्स, इन दो पेन में से कौन अच्छा है, तो दो पेन में से एक अच्छा तो बेटर होगा। ठीक है, एक की बात कर रहा था, दो में से एक कौन अच्छा, मतलब दो में से एक अच्छा है तो एगो गुड रहेगा एगो बेटर रहेगा। चूज दी ऑड वन, ऑड वन चूज करना है दोस्तों। बॉक्सिंग, और आगे है कराटे,
और आगे है रेस्टलिंग, लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप। और चूज करना है दोस्तों। बॉक्सिंग, कराटे, बॉक्सिंग मतलब बॉक्सिंग लड़ता है दोस्तों, कराटे मतलब भी लड़ता है दोस्तों। रेस्टलिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? शायद रेस्टलिंग मतलब होता है कुश्ती लड़ना होता है दोस्तों। क्या होता है रेस्टलिंग मतलब? हाँ शायद वही होता है दोस्तों। यहाँ हो जाना चाहिए लॉन्ग जंप। और जो होगा दोस्तों, यहाँ लॉन्ग जंप हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। हाँ यहाँ जो होगा दोस्तों, यहाँ लॉन्ग जंप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, तो यहाँ लॉन्ग जंप हमारा हो जाएगा और में से दोस्तों। चलो, लॉन्ग जंप में लंबी कूद। आगे है द क्वेश्चन आर वेरी इजी, दीज क्वेश्चन these questions are very easy, these questions are very easy। तुम समझ ही गया होगा दोस्तों ये क्या हमसे पूछना चाह रहा है। आर दे, अगला है वॉन्ट दे, अगला है आरंट दे, अगला है बरंट, बरंट दे। टेंस चेंज नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखो ना इधर आर है तो उसका क्वेश्चन टैग भी तो आर ए ना बनेगा दोस्तों। तो क्या क्या कर दिया है, ये बिल लगा दिया, ये बर लगा दिया, ये होगा चाहिए होगा। अब इधर पॉजिटिव है तो उन्हें नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव है आंसर। ठीक है चलो। और दीज इधर रहता है तो दीज दीज क्वेश्चन, तो दीज क्वेश्चंस के लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों? दीज क्वेश्चंस के लिए प्रोनाउन देना यूज करेंगे। बोलेंगे हाँ यही वाला काहे नहीं यूज कर दिए, यही वाला यूज करोगे तो रिपीटेशन ने नाउन का हो जाएगा दोस्तों। तो नाउन का रिपीटेशन नहीं ना करना है, उसके लिए दे प्रोनाउन यूज कर देंगे। चलो ठीक है। चलो आगे है चूज द करेक्ट मीनिंग। हाँ मतलब एडम्सन फ्रेज है दोस्तों। टू ब्रेक, टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस। अच्छा बर्फ को तोड़ना, बर्फ को तोड़ना मतलब आसान काम है। बर्फ को एक अधि मारोगे टूट जाएगा तो आसान काम। ब्रेक, टू ब्रेक द आइस मतलब आसान काम दोस्तों। तो हो जाएगा इसमें एक में ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग मैन, ब्रेक द अकबार्ड साइलेंस, और बी में स्टार्ट द क्वारल, बिकम वायलेंट। वैसा तो इसमें टू ब्रेक द आइस, आइस को तोड़ना मतलब स्टार्ट अ क्वारल, ब्रेक द अकवर्ड साइलेंस, ब्रेक द अकवर्ड साइलेंस, बिकम वायलेंट, उग्र हो जाना, स्ट्रॉन्ग मैन, स्टार्ट अ क्वारल, ब्रेक द अकवर्ड साइलेंस। तो फिर यहाँ पर ही दोस्तों हो जाएगा स्टार्ट अ क्वारल, लड़ाई शुरू करना। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मतलब इससे आसान काम होता है दोस्तों। यहाँ हो जाएगा फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग पत्थर तोड़ना मतलब बर्फ तोड़ना मतलब लड़ाई शुरू करना। स्ट्रॉन्ग मैन तो होगा नहीं, वायलेंट हो जाना ये तो होगा नहीं। अकवार्ड साइलेंस को तोड़ देना मतलब अकवार्ड मतलब बेढंगा, जो शांति था उसको तोड़ देना। नहीं दोस्तों स्टार्ट अ क्वारल हो जाएगा। टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस मतलब स्टार्ट अ क्वारल। ठीक है चलो। ऐसे आसान काम भी होता है दोस्तों, इसमें वैसा ऑप्शन दिया नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आई एम डैश अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ, आई एम अ पीस ऑफ केक। ऑप्शन है हैज, हैड, हैव, हैविंग। तुम्हें पता ही होगा दोस्तों इजे मार्क के बाद क्या आता है, भी थर्ड या भी फोर आता है। ये भी फाइव कहाँ से आएगा, भी वन कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। अब ये भी थर्ड भी होता है, भी टू भी होता है, बात सही है। ये हमारा भी फोर है। हमारा ऑब्जेक्ट आर है दोस्तों,
जब ऑब्जेक्ट आले है तो पैसिव में नहीं बनेगा, एक्टिव में। पैसिव में नहीं बनेगा तो इसे मार के बाद भी थर्ड नहीं आएगा, हमारा आंसर होगा ये। आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, मैं एक केक खा रहा हूं, मैं एक केक खा रहा हूं। चलो, आप केक नहीं हो सकता दोस्तों, केक अनकंटेबल होता है, उसको कंटेबल बनाने के लिए आप पीस ऑफ लगाना पड़ता है दोस्तों। आप केक नहीं, आप पीस ऑफ केक। आगे है, ग्रीन चिल्ली इज वेरी रिच, ग्रीन चिल्ली इज वेरी रिच विटामिन सी, विटामिन सी, VITAMIN, विटामिन सी। ऑप्शन है दोस्तों ऑफ, ऑन, अबाउट, इन। ग्रीन चिल्ली इज वेरी रिच, ग्रीन चिल्ली जो होता है उसमें विटामिन सी काफी रहता है, तो ग्रीन चिल्ली इज वेरी रिच, रिच इन विटामिन सी, रिच ऑफ। तो हम कंफर्म नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ रिच ऑफ भी हो सकता है, इन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रिच ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की प्रचुरता होता है उसमें। ग्रीन चिल्ली इज वेरी रिच ऑफ विटामिन सी। हाँ यहाँ दोस्तों ऑफ होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ यह ऑफ होगा ही हो दोस्तों, इन नहीं होगा, रिच इन। थोड़ा सा ऐसे हम कंफर्म हो लेंगे दोस्तों, ऐसे उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन रिच ऑफ या रिच इन ये कंफर्म हम थोड़ा सा नहीं है दोस्तों कि भरपूर। चिल्ली इज वेरी रिच ऑफ विटामिन सी, रिच इन विटामिन सी, रिच इन विटामिन सी। कंफर्म हम नहीं दोस्तों, ये होगा चाहे ये होगा, ज्यादातर ऑफ होगा। हम ऐसे कल की वीडियो में फिर हम कंफर्म कर देंगे कि यहाँ क्या होगा, ठीक है दोस्तों। चलो, नहीं तो फिर हम कमेंट में लिख देंगे दोस्तों कि यहाँ पर क्या होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ही डज नॉट, he does not any control over his anger, over his anger, ठीक है। कहता he does not any control over his anger, he does not any control over his anger। ऑप्शन में has, had, have, will, have। क्या होगा दोस्तों, तुम्हें तो पता ही है, डू डाई डिड के बाद V1 आता है, ये वाला V1 नहीं है, ये वाला V1 नहीं है, हमारा V1 ये है, हमारा आंसर ये। एक एक्जुअल वर्ब दोबारा से एक्जुअल वर्ब नहीं आएगा दोस्तों, गलत है। चलो आगे है, आगे दोस्तों चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। ऐसे 10 गो आ गया दोस्तों। चलो हम 10 गो जो है दोस्तों कल करा देंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलो आज इतना ही तक रहने देते हैं दोस्तों, 10 को कल करा देंगे। थैंक यू दोस्तों।